नमस्कार। यदि किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि योग क्या है तो वो कहेगा आसन। परंतु आसन योग नहीं, योग का एक अंग है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात वह विद्या जो दुख के संयोग से वियोग करा दे वह योग है। दुख का मूल कारण अविद्या, और वह विद्या जो अविद्या को दूर कर दे, केवल बौद्धिक स्तर पर ही नहीं अंतःकरण की गहराइयों में जाकर जो दुख को दूर करे वह योग है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, जिसके 3 अर्थ हैं। युजिर योगे, युज समाधौ, युज संयम, अर्थात जुड़ना योग है, समाधि योग है, संयम योग है। किसका जुड़ना? इस बात को योग शिखोपनिषद में दी गई योग की परिभाषा बहुत अच्छा स्पष्ट करती है। यो अपान प्राण योश्चैव रजसोरेतस तथा सूर्य चंद्र मसो योगो जीवात्म परमात्मनो एव ही द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते। अपान का प्राण में मिलना योग है, रज और रेत, कुंडलिनी और सहस्रार का मिलना योग है, सूर्य और चंद्र, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, पिंगला और इड़ा, इन दोनों का संतुलन होना योग है, और जीवात्म का परमात्मा से मिलना योग है। युज समाधो युज संयम, समाधि और संयम, इन भावों को अन्य ग्रंथों में दी गई परिभाषाएं अच्छा स्पष्ट करती हैं। मैत्रान्य उपनिषद में कहा गया एकत्वम प्राण मनसो इंद्रियाणाम तथैव च सर्वभाव परित्यागो योग इत्यभिधीयते। एक हो जाना प्राण, मन और इंद्रियों का, अर्थात मन का शरीर में जुड़ जाना, इंद्रियों का बाहर न भागकर शरीर के भीतर रहना, यहां से योग आरंभ होता है। योग वशिष्ठ में योग की 2 परिभाषाएं दी गई। संसारोत्तरणे युक्ति योग शब्देन कथ्यते और मनः प्रशमनोपायः योग इत्यभिधीयते। संसार से तर जाने की युक्ति योग है और मन को शांत करने का उपाय योग है। भगवत गीता में योग की 3 परिभाषाएं दी गई। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। एक परिभाषा कर्म की कुशलता के बारे में, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धिमान व्यक्ति यहीं पर छोड़ देते हैं, अच्छे और बुरे कर्म दोनों को यहीं पर छोड़ देते हैं, और ऐसा वे केवल वाणी के स्तर पर नहीं अंतःकरण की गहराइयों में ऐसा अनुभव करते हैं, और यही कर्म की कुशलता है। समत्वम योग उच्यते। योग की एक और परिभाषा भगवत गीता में दी गई कि समता ही योग है। कैसी समता? सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। चाहे सिद्धि हो या असिद्धि हो, चाहे काम बने चाहे न बने, चाहे मन चाही हो चाहे अनचाही हो, हर स्थिति में सम बने रहना योग है। भगवान बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया वह अंतःकरण तक समता को पुष्ट करना सिखाता है, और महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा दी योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यह इस समता को और अधिक स्पष्ट करती है। यदि इस परिभाषा की बात करी जाए तो शायद आधा घंटा भी कम पड़ जाएगा, परंतु सार को समझना होगा। सामान्यतः व्यक्ति का चित्त पूरा जीवन 5 वृत्तियों में उलझा रहता है: प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और जब साधक ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इन 5 वृत्तियों को निरुद्ध कर देता है, अर्थात पूरी तरह से शांत कर देता है, तो वह अवस्था योग कहलाती है। तो यदि इन सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष निकाला जाए तो हम कह सकते हैं कि योग चित्त की एक उच्च अवस्था है, जिसे प्राप्त कर साधक की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, जो उसके क्लेशों को दूर करती हुई उसे मोक्ष तक ले जाती है।
इस अवस्था की प्राप्ति के लिए कुछ साधन चाहिए। बहुत से योग भारतवर्ष में प्रचलित हैं, परंतु हम बात करेंगे अष्टांग योग की, हठ योग की। अष्टांग योग 8 अंगों वाला योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग के बिखरे हुए ज्ञान को सूत्रबद्ध किया, जिसे हम योग सूत्र के नाम से जानते हैं, योग दर्शन के नाम से जानते हैं, जो राजयोग का सबसे उत्तम ग्रंथ है। ऐसा योग अष्टांग योग। तो साधक अष्टांग योग के मार्ग पर चलता हुआ अपने जीवन के मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हठ शब्द ह एवं ठ से मिलकर बना है, जहां ह सूर्य नाड़ी का सूचक है और ठ चंद्र नाड़ी का। यदि इन नाड़ियों को विज्ञान से जोड़कर देखा जाए तो पिंगला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और इड़ा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सूचक है। हठ योग का अर्थ है सूर्य एवं चंद्र नाड़ी का योग, अर्थात दोनों नाड़ियों का संतुलन। जहां अष्टांग योग यम और नियम से आरंभ होता है, तो हठ योग का प्रथम अंग आसन है। जैसा सामान्य व्यक्ति समझता है, हठ योग उससे बिल्कुल अलग है। सामान्य व्यक्ति समझता है कि हठ पूर्वक योगाभ्यास करना, परंतु हठ योग में सरल मार्ग बताया गया। मन को वश में करना कठिन कार्य है, इसलिए हठ योग में कहा गया कि आप शरीर को साधना आरंभ कर दीजिए। आप जब शरीर को साधेंगे तो मन भी सधने लगेगा। क्यों? क्योंकि मन और प्राण एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। मनसा स्पंदनम प्राणः, प्राणस्य स्पंदनम मनः, एतो वितरतो नित्य मनयो नयम रथ सारथी। मन से प्राण स्पंदित होते हैं, प्राण से मन स्पंदित होता है, और दोनों ऐसे विचरण करते हैं जैसे एक रथ और एक सारथी। घेरंड ऋषि ने शरीर को घड़े की उपमा देते हुए कहा है, जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी डालने पर वह गल जाता है, उसी प्रकार यह शरीर योग की अग्नि में पककर ही परिपक्व होता है। भाव यह है कि मन को साधने से पहले शरीर को साधना होगा। हठ योग का मूल उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति। स्वात्माराम जी हठ योग प्रदीपिका में कहते हैं, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। क्योंकि जब साधक ध्यान में बैठता है और यदि उसकी इड़ा नाड़ी अधिक प्रभावशाली है तो उसको सुस्ती आती है, उसको आलस्य आता है, निद्रा आती है। यदि पिंगला अधिक प्रभावशाली है तो घबराहट, बेचैनी होती है, और जब ये दोनों संतुलित होती हैं तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। तब ना तो आलस्य आएगा, ना ही बेचैनी होगी। साधक अधिक से अधिक देर तक ध्यान कर सकता है। तो इन्हें संतुलित करने के लिए हठ योग में जो उपाय बताए गए, आसन, षटकर्म, प्राणायाम, मुद्रा, बंध इत्यादि, उनका उपयोग करके साधक परम आरोग्य को प्राप्त करता है, परम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, और वह स्थिति को प्राप्त करता है कि जब उसका मन इस स्तर पर आ गया कि अब वह ध्यान कर सके। तो इस प्रकार हठ योग राजयोग की ओर अग्रसर होने के लायक साधक को बनाता है। तो योग का मूल उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति, परंतु व्यक्ति अन्य कारणों से भी योग की ओर आकर्षित होता है। कोई व्यक्ति अपने रोग को दूर करना चाहता है, कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, तो उन्हें ये लाभ भी योगाभ्यास द्वारा प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोदैहिक रोग जो मन से आरंभ होते हैं, जो शरीर पर प्रभाव डालते हैं, जैसे हाई बीपी, अल्सर, सर दर्द, माइग्रेन पेन, ऐसे रोगों को दूर करने में योगाभ्यास बहुत गजब की भूमिका निभाते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जीवनचर्या संबंधी रोग जो गलत लाइफस्टाइल के कारण आते हैं, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दमा, साइनोसाइटिस, इन रोगों को भी योगाभ्यास दूर करते हैं।
तो रोगों को दूर करना हो, चाहे स्वस्थ रहना हो, योग की जो क्षमता है, युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलो अपि वा अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्व योगेश्व तंद्रितः। अर्थात युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, व्याधित और दुर्बल व्यक्ति सभी योगाभ्यास द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने रोग दूर करना चाहते हो, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो, किसी भी कारण से आप योग मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, तो आपका सौभाग्य है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति तो अपने रोग को धन्यवाद करते हैं कि अच्छा हुआ उन्हें ये रोग हुआ तो वे योग की शरण में आए, योग की शरण में आए तो उन्हें जीवन जीने की कला आ गई। तो यदि आप योग मार्ग पर बढ़ते हो तो आप मोक्ष की दिशा में तो बढ़ ही रहे हो, उससे पहले आप अपने शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करना आरंभ कर देते हो। नमस्कार, धन्यवाद।